महाकुंभ में साधु संतों के अलावा कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी अपनी एक अलग छवि है। ऐसा ही एक शख्स अभिषेक यादव महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा, जो सेना के सम्मान में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव ने अभिषेक यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। पूर्ण महाकुंभ, और कहीं ना कहीं इस पूर्ण महाकुंभ में साधु संतों के अलावा कई सारे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो एक अलग ही अपनी छवि बनाए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये चेहरा जो अभी आप देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो आस्था की डुबकी के अलावा ये यहाँ पे सेना का सम्मान में साइकिल यात्रा निकालते हुए पूर्ण महाकुंभ यानी कि प्रयागराज पहुंचे हैं। और ये आप इनका बैनर देखें जिसमें साफ साफ लिखा है शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा, यानी कि इनकी जो दूरी है यात्रा की वो 47,000 किलोमीटर है और 31 राज्य और 61 सेना छावनी होते हुए यह यात्रा 900 दिन में समाप्त होगी। और सीधे बिना देर किए मैं इनसे सीधे बात करूंगा कि क्या नाम है आपका और ये जो यात्रा आप कर रहे हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? श्रीमान, मेरा नाम अभिषेक यादव है। सबसे पहले पूरे भारतवासियों को हाथ जोड़ के नमन और युवाओं को जय जवान और जय हिंद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरी आवाज जनादेश तक पहुंच रही है। ये शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा है। 47,000 किलोमीटर की यात्रा है, 900 दिन में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान मैं भारत के 31 राज्य तक जाऊंगा और 61 आर्मी छावनी पे जाऊंगा और कोशिश रहेगी कि जो 14 लाख थल सेना सक्रिय है सबसे मुलाकात हो सके। आप अभिषेक ये बताएं, चूंकि आप पहली बात तो कहां से हैं और क्या ये कॉन्सेप्ट जो आप यात्रा कर रहे हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आप किसी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर ऐसा है जो जिसको आप सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे देशवासी में जितने फौजी हैं उनके सम्मान में, हालांकि सम्मान फौजियों का ही है, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है और ये यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप? कहने का तो ये है, मैं एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ सभी आध्यात्म में आए और सभी बैरागी हैं और मैं भी अपने घर से खुद का बैरागी हूँ। पूरा भारत मेरा परिवार है। और रही बात मेरे पर्सनल परिवार की, तो मेरे परिवार में कोई आर्मी से नहीं है, किसान फैमिली से हैं हम। मेरे 2 भाई हैं, मेरे भाई सिविल इंजीनियर है, तो परिवार देख लेंगे। बाकी मुझे परिवार से आज़ादी मिल गई है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। तो ये शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा है। मैंने 18 में एक किताब लिखी, रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। उस किताब को लिखते समय जब चरित्रण कर रहा था कैरेक्टर्स के, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में जो मशक्कत वो झेलते हैं वो उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं। वहीं से मुझे समझ में आया कि एक शहीद परिवार को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, एक सैनिक की क्या क्या व्याधाएं होती हैं, क्या क्या मानसिकता होती है और क्या क्या दिमाग में चलता है जब वो बॉर्डर पे तैनात होता है। वो सारी चीज़ों को समझने के बाद और मतलब उसका एक अभिलेख लेने के बाद ये यात्रा मैं 3 साल बाद स्टार्ट किया और आज आपके समक्ष हूँ। यानी 18 में आपने किताब लिखी, 21 में मोस्ट प्रोबेबली आप तब से यात्रा नहीं, 21 में मैंने शुरू कर दिया था इसका पहल। अच्छा। क्योंकि इस यात्रा में पैसे लगने वाले। यात्रा आप कब से कर रहे हैं और कहां से शुरू करी आपने यात्रा 35 दिन हुए और मैं देवरिया से शुरू किया हूं। काठगोदाम पहुंचा था, काठगोदाम से सीधे यहां आया हूं। 2700 किलोमीटर हो गया है, लेकिन काठगोदाम से यहां तक का किलोमीटर मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि ये रूट में नहीं है। आप मूलतः देवरिया से? मूलतः देवरिया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सेना के एक जवान देवरिया से ही जिनसे शहीद हुए थे, कांग्रेस के एक नेता के भतीजे थे, मिश्रा जी आप जानते हो। हाँ, तोप की वजह से तोप खाने में शहादत हो गई थी उनकी, तो वही। हाँ, लेकिन ये चीज बोलूंगा, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। छपिया थाने में एक दीवान जी थे, ठाकुर थे, उन्होंने इस बात को टोटल निगलेक्ट कर दिया कि वो शहीद है। मेरा झड़प भी हुआ था उनके साथ, लड़ाई मतलब बहस भी हो गई थी और फिर मैं उस थाने से निकल के सीधा चला आया था। मैं खाने के लिए गया था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शहीद नहीं माने जाए। उसके बाद बात नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही अनुभव आपको यात्रा में प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ पूरे भारत जब घूम रहे हैं, भारत के विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, तो ये यात्रा शहीद सैनिक जो हैं उनके परिवार की आर्थिक मदद, जैसे बेटियों की शादी के लिए योगदान, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके परिवार में अगर माता पिता के लिए छत नहीं है तो छत, और अगर उनके सरकार से एक गुहार है छोटा सा
कि हर जोन में एक क्वार्टेंटल है आर्मी का, जहाँ पे सैनिक, फौजी या उनके परिवार के लोग जाके अपनी कार्रवाई सुनवाई कर सकते हैं। तो वो जिले में बने, क्योंकि एक जोन में 7-8 जिले होते हैं, लोगों को बड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हर जिले में एक रहेगा तो लोग जाके आसानी से अपनी चीजें कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। बिल्कुल निसंदेह, मैं पीछे देख भी रहा हूँ कि आपने एक ये बारकोड लगाया है, द इंडियन हीरोज ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में आपने यूपीआई नंबर भी दिया है। ये मेरे ख्याल से बैंक खाता भी आप इसी के नाम से खोले होंगे। ट्रस्ट का खाता है। इस ट्रस्ट में अकेले आप इन्वॉल्व हैं कि आपकी पूरी टीम है इस ट्रस्ट के साथ? इसमें अभी टीम नहीं है, अभी मैं अकेले हूँ और 2 लोग और हैं, 2 ट्रस्टी हैं, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट में 3 लोग लगेंगे। ये ट्रस्ट का बायलॉज बस सिर्फ शहीद सैनिकों के लिए बना है, जनरल पीपल के लिए नहीं। और भी मैं बैनर देख रहा हूँ, आपके स्टिकर्स लगे हैं, ट्रस्ट अकाउंट इंडियन हीरोज का 1 रुपए का अनुदान दें, 1962 में शहीद सैनिकों का सम्मान दें। ये तमाम आपने शहीदों के लिए लिख रखा है। आपकी पूरी कैंप मेरे ख्याल से आप साथ में लेकर चल रहे हो, आप टेंट वगैरह, कैंपिंग वगैरह का सामान भी, आप मैट वगैरह भी लेकर चल रहे हो। तो आप देवरिया से शुरू करके आपने ये बेसिकली वहाँ से आपका जो रूट मैप था वो मतलब एक तो बनाया होगा आपने रूट मैप, कैसे आप जाओगे, कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ पे एंड करोगे? अगर कहेंगे तो दिखा दूंगा। नहीं मतलब वर्बली अगर कुछ बताना चाहें। हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ओवरऑल पूरा मतलब ये रूट मैप आपका। पश्चिम बंगाल से अगर सब मामला सही रहा तो बांग्लादेश होते हुए मैं चला जाऊंगा 7 सिस्टर, और अगर नहीं सही रहेगा तो मुझे असम होके आइजोल आना पड़ेगा, जिसमें 2500 किलोमीटर बढ़ जाएंगे। मतलब मामला सही होने का मतलब का अनुदान आता रहे? नहीं, अनुदान नहीं। हाँ। वो जो बांग्लादेश से जो झड़प चल रही है भारत से, उस बॉर्डर पे सब ठीक रहा तो मैं बीच से जा सकता हूँ। तो सराहनीय कदम है आपका ये, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सभी लोग सराहेंगे। आप देशवासियों से कुछ 2 शब्द में कहना चाहें, या अनुदान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? सर, अनुदान मिल रहा है। लोग, भारत दानवीरों का देश है, तो दान तो मिल रहा है। पूरे भारत और युवा वर्ग से एक संदेश है मेरा, मैं नहीं चाहता था लंबा खींचे। संदेश ये है कि महिलाओं को सम्मान करें, स्पेशली शहीद सैनिक परिवार को, क्योंकि वहाँ पे वो गल रहे हैं, तब आप यहाँ पल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। ये लाखों की भीड़ यहाँ पे है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, इसके किसके बदौलत? क्योंकि वहाँ बॉर्डर पे कोई सेना खड़ा होके बंदूक लेके ठंड में अपनी हड्डी गला रहा है, क्योंकि भारत में एक पावन पर्व चल रहा है। चले पर्व ना चले, लेकिन उनका वहाँ परमानेंट है। निसंदेह ये मैसेज और ये यात्रा आपकी सफल हो, और कहीं ना कहीं देशवासी तो शहीदों को और जो फौज हैं, फौजी हैं, उनकी जरूर सम्मान करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। और इनका मैसेज भी सभी लोग समझें, सुने और कहीं ना कहीं उस पर फोकस करें। और ये उम्मीद के साथ ये साइकिल यात्रा 900 दिनों की है, जो अभिषेक यादव देवरिया से शुरू किए हैं और 31 राज्यों में जाकर पूरा करेंगे।